Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, I am doing today the question related to chapter Financial Statement of Non-Profit Organization कि हमने अब क्वेश्चन जो है 10 तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रही हूँ। जो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 है थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो मैंने सब्सक्रिप्शन कराया था ना, आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन ही है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या है, पहले क्वेश्चन को मैं रीड करके समझाती हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी रिटर्न में करेंगे। सुनो पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ हेल्थ क्लब, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो निकालना है। तो आपको याद होगा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है वो कहाँ पर आता है बेटा, वो हम रिसीप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड लिखते हैं, रिसीप्ट साइड लिखते हैं। तो अब ये पॉइंट आपको समझाना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, कि हमें जो इनकम दे रखी है सब्सक्रिप्शन की वो 1,20,000 दे रखी है। बेटा ये वो इनकम है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, ठीक है, वो क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन करके ये वो 1,20,000 जो है दी हुई है। इसमें क्या है, कुछ आइटम्स को हमने प्लस करना है और कुछ को माइनस करना है, आपको याद होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो प्लस माइनस करते हैं ना बेटा, अब यहाँ पे रिवर्स चलेंगे। जो प्लस करते थे वो माइनस करना पड़ेगा और जो माइनस करते थे वो प्लस करना पड़ेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, जैसे कि हम लॉजिक ये है बेटा, क्योंकि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट अमाउंट निकालनी है। नहीं तो हमें क्या दिया होता था, कई बार क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाया होता था सब्सक्रिप्शन, वो हमने क्या करना होता था, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना होता था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की होती थी वो माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्लस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है हमारी जो करंट ईयर की है वो हम प्लस करते थे, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर होता था वो माइनस करते थे, अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरह जो हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो होती थी, जो प्रीवियस ईयर में मिल जाती थी इस ईयर की, वो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बच्चे कहते हैं मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, रिवर्स क्यों बोल रहे हो। रिवर्स बोलने का रीज़न ही यही है बेटा कि हमें अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं पता, वही सब्सक्रिप्शन रिसीव निकालने के लिए जो हम इनकम जो होती थी सब्सक्रिप्शन की उसमें जो प्लस करते थे वो अब माइनस करना पड़ेगा और जो माइनस करते थे वो प्लस करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दे रखी है 31 मार्च 2018 की 1,20,000, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 2018 है। अब आप इस चीज़ को समझ लो कि 2018 की एडवांस जो है, मतलब 2018 में जो एडवांस मिली होगी अगले साल की, वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पर आप इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017 है। पहले जो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर होती थी वो हम क्या करते थे बेटा, वो माइनस करते थे, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरह आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, ये हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर के, हम उसको ऐड करते थे, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल की जो हमारी बिगिनिंग में मिली है 2017 में, जो कि एक्चुअल में इसी साल की है, वो हम प्लस करते थे, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मैं फिर दोबारा बताने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो हम प्लस करते थे वो माइनस कर रहे हैं और जो माइनस करते थे वो प्लस क्यों कर रहे हैं मैडम। इसका रीज़न बेटा ये है कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है वो दिखानी है, ठीक है। हमें ये नहीं कहना कि हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में जो बाय सब्सक्रिप्शन है वो निकालनी है, वो नहीं निकालनी, उल्टा वो दी हुई है तो उसमें जो हमने प्लस किया था वो हमने माइनस करना है और जो माइनस किया था वो प्लस करना है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो अब लिखिए, इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 11, सब्सक्रिप्शन received shown in receipt and पेमेंट अकाउंट, ये हमने निकालनी है बेटा। हमें आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें शो हुई होती थी कितनी रिसीव हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की होती थी चाहे वो करंट ईयर की होती थी,
चाहे वो नेक्स्ट ईयर की होती थी, वो दी होती थी, अब हमें नहीं दी हुई। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें वो सब्सक्रिप्शन दी हुई है, वो इनकम दी हुई है जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिखते थे। तो कहाँ पर लिखते थे, जो बाहर वाली अमाउंट नहीं लिखते थे प्लस माइनस करने के बाद, वो दी हुई है। तो अब लिखिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। बेटे ये पता कौन सी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है, ये वो अमाउंट है जो हम बाय सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं प्लस माइनस करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो बाहर वाली साइड अमाउंट लिखते हैं, ये वो अमाउंट दिया हुआ। तो आप लिखिए ₹1,20,000, 1,20,000। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम ऐड करेंगे। लिखो ऐड, क्या चीज है, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance for next year, अगले साल के लिए जो एडवांस मिल गई है। आपको पता है पहले हम क्या करते होते थे, माइनस करते थे, अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अमाउंट कितना बेटा 10,000, तो आप इसमें प्लस कर दो 10,000, प्लस करके आ गया 1,30,000। ठीक है, पहले हम माइनस करा करते थे, अब हम प्लस कर रहे, रिवर्स जा रहे हैं। फिर आगे चलो ऐड। अब जो सेकंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, प्रीवियस ईयर पिछले साल की जो होती थी वो हम क्या करते थे, पहले माइनस करते थे। अब हम क्या करेंगे बेटा, उसको प्लस करेंगे 27,000। अब इसको प्लस करके आ जाएगा बेटा 1,57,000। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हम लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल की जो मिलनी बाकी है। वैसे तो हम ऐड करते थे, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लेस करेंगे। कितना अमाउंट है, दैट इज ऑफ ₹22,000। ये इसके सामने है, ध्यान रखना। 22,000 माइनस कर दो 1,35,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance फॉर, हम करंट ईयर कह सकते हैं। फॉर करंट ईयर का मतलब क्या होता है, ये जो नेक्स्ट ईयर की है, ये करंट ईयर की जो रिसीव होगी थी पिछले साल एडवांस में, एक्चुअल में वो इस साल की हम हमेशा प्लस कर देते। अब हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे 8,000। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,27,000। अब आप आंसर से मैच करके लिख लो, या यही आएगा। तो आप क्या लिख दोगे, आप लिखो सब्सक्रिप्शन shown in receipt and पेमेंट अकाउंट। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करनी है बेटा, शो करनी है। क्लियर हो गया, 1,27,000। मतलब हमने क्या किया, रिवर्स किया। जो ये हम माइनस करते थे उस टाइम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन में से, जब हम मतलब वहाँ पर जो रिसीव्ड इनकम लेते थे, सब्सक्रिप्शन लेते थे, उसमें हम ये दोनों आइटम पहले हम लेस करा करते थे, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। और ये दोनों जो है ऐड करते थे, उसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो ये वो अमाउंट आ गया जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी डेबिट में शो करना है। ये अमाउंट कौन सी, जो हम क्रेडिट में बाहर वाली साइड दिखते थे ना प्लस माइनस करने के बाद, ये वो है। तो यानी कि हम ये क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसमें ये जो है लेस हुआ पड़ा, तभी हम ऐड बैक कर रहे हैं। और ये क्या हुआ पड़ा बेटा, ये हमारा जो ऐड हुआ पड़ा, इसीलिए इसको लेस करें। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ए पर, ध्यान से सुनना पहले।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक ऐसा अमाउंट निकालो सब्सक्रिप्शन का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड शो करना है। कौन सा ईयर हमारा जो करंट ईयर चल रहा है इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2019 एंड शो द आइटम इन द बैलेंस शीट एज एट डेट। हमें बैलेंस शीट में जो है उसी डेट को 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें इन आइटम्स को कैसे दिखाना है, ये चीज़ समझनी है आपने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2018। एरियर का मतलब बकाया है जो आउटस्टैंडिंग है हमारा। एरियर का मतलब होता है मिलना बाकी है 12,500। अब हम देखते हैं कि 12,500 में से कितना मिल गया, तो जितना मिल गया होता है बेटा वो हम माइनस कर देते हैं हमारी जो क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है उसमें से। क्यों करते हैं, क्योंकि वो इस साल की नहीं है इसीलिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 कि हमें जो है 31 मार्च 2019 के लिए हमें जो सब्सक्रिप्शन मिल गई है 9,000 की, तो यानी कि ये हमारी जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 9,000 हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। दोबारा सुनो, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है कब मिली है, 31 मार्च 2018 को। कब की, 31 मार्च 2019 की। एक्चुअल में तो ये 2019 की सब्सक्रिप्शन है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे 9,000 प्लस कर देंगे। हम ये कह देते हैं इसको सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं सी, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। इसमें कहते हैं इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 and 8,000 for the year ended 31st March 2020 and 3,000 for the year ending 31st March 2021। बड़े ध्यान से समझो, इन्होंने कहा कि जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है ना, ये जो 4,60,000 की सब्सक्रिप्शन है। पहली बात तो ये वो अमाउंट है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिखना है, 4,60,000 बाय सब्सक्रिप्शन। इनसाइड लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 4,60,000, उसी में हमने कुछ प्लस करना है, उसमें से कुछ माइनस करना है। अब इसमें क्या इंक्लूड है, 10,000 जो कि पिछले साल की रिसीव्ड है। अब बच्चे कहते हैं मैम क्वेश्चन में तो 12,500 दिया हुआ है एरियर और यहाँ पर आप 10,000 माइनस करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा हमें पिछले साल का 12,500 रिसीव होना था, पर मिला कितना है, 10,000 ही मिला है। तो हमने 10,000 ही इंक्लूड किया हुआ है 4,60,000 में से, तो हमने 10,000 ही माइनस करना है, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो किस साल का है, पिछले साल का। इसके अलावा जो हमें 8,000 मिल गया अगले साल का, 2019 में हमने 2020 का भी मिल गया, 21 का भी मिल गया। एक 8,000 है, एक 3,000 है, क्योंकि इस साल का नहीं है, ये दोनों ही रिसीव इन एडवांस है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये दोनों के दोनों 8,000 3,000 के आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसके अलावा हमें डी पॉइंट दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारी जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर मतलब इसी साल की है 20,000 रुपये, तो हमने ये क्या कर देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब देखो इसके दूसरे इफेक्ट क्या आएंगे, क्योंकि हमें कौन सी बैलेंस शीट पूछी हुई है, एक लास्ट डेट की बैलेंस शीट पूछी हुई है। तो देखिए हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करेंगे, एक जो 2020 का और 2021 का दोनों ही हमारे लिए क्या है, रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो 2019-20 का लिख देंगे 8,000, एक 2021 का लिख देंगे 3,000, लायबिलिटी साइड लिखेंगे। अब चलेंगे हम एसेट साइड। एसेट साइड हम क्या करेंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, एक तो पिछले साल की 2,500, बच्चे पूछते हैं मैम 2,500 कहाँ से आया। अब क्वेश्चन में पहला पॉइंट पढ़ो जरा, ए पॉइंट इसमें लिखा हुआ था 12,500 स्टील इन एरियर, मतलब 12,500 मिलने बाकी हैं। तो जिसमें से हमें कितने मिल गए, देखो 10,000 मिल गए ना, तो कितने बाकी हैं, अभी भी 2,500 मिलने बाकी हैं। तो हम कहाँ पर लिख देंगे बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड, जो कि पिछले साल के मिलने बाकी हैं। दोबारा सुनो, 12,500 एरियर थे, इसमें से 10,000 मिल गए, तो कितने भी मिलने बाकी है, 2,500। वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से हम क्या कर देंगे, बैलेंस शीट की एसेट में लिख देंगे प्रीवियस ईयर के, यानी कि 17-18 के, और 18-19 का तो 20,000 मैंने अभी आपको लास्ट जो डी पॉइंट लिखा वो तो बताया ही था। ठीक है, अब बेटा हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आपको एक बार तो मैंने अभी समझाया ही है, लेकिन जब आपको मैं करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि क्या अमाउंट शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन का, तो वो हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए बेटा 12th का
क्वेश्चन ए पार्ट है, ठीक है। इसमें दोबारा से मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। 2019 का हमने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पूरा नहीं बनाना, सिर्फ इसके अंदर हमें क्या शो करना है बेटा कि कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाइए बेटा। ये साइड डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, अभी तो डेबिट साइड हमने कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में प्लस माइनस करके दिखाना है कि कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। एक बार आपने समझ लिया ना, तो एक बार आपने क्या करना है, इसको रिटर्न में लिखोगे ना तब जाकर आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड क्रेडिट साइड है। अब आपको पता है जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी क्या है, इनकम है, तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये साइड डेबिट साइड, इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, या लॉसेस आते हैं, इसमें इनकम और गेन्स आती हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन पहले अमाउंट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में रिसीव्ड दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दैट इज गिवन ऑफ ₹4,60,000। बेटा ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ है, इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ माइनस करनी है। अब देखो जो इस साल है, ये साल 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, 18-19 है, यानी कि अब हमें 31 मार्च 2018 का 12,500 रुपया मिलना है, पर उसमें से 10,000 मिल गया। तो जो 10,000 मिल गया, क्योंकि मतलब 2500 भी मिलना बाकी है, वो तो चलो बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, वो तो समझ आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 10,000 हमारा क्या इस साल का है, नहीं ना, पिछले साल का। तो आप लिखोगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अमाउंट क्या आए, सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब पिछला साल 17-18 होगा ना। अब बच्चे गलती करते हैं, या 12,500 लिखते हैं। बेटा नहीं, 10,000 लिखना है। इसका लॉजिक क्या है, जितना इंक्लूड है 4,60,000 में 10,000 इंक्लूड है ना, तो वही हमने माइनस करना है। क्यों माइनस करना है बेटा, क्योंकि वो इस साल का नहीं है 4,50,000। क्योंकि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें सिर्फ हम करंट ईयर की आइटम्स लिखते हैं, जो इस साल की है, यानी कि 18-19 की। 18-19 में हमारा कुछ इंक्लूड किया गया, 10,000 रिसीव हो गया जो कि पिछले साल का है, तो इस साल का नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब और क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें एडवांस ना पता कितना मिल गया, अगले साल का भी मिल गया और उससे अगले का भी मिल गया, यानी कि 2019-20 का भी मिल गया हमें, और 20-21 का भी मिल गया। ये जरूरी नहीं आप ऐसे करके दिखाओ, ये आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। बेटा अगले साल का हमें 8,000 मिल गया, उससे भी अगले साल का मिल गया 3,000। क्या वो इस साल का है, बताओ क्या है, नहीं है ना। तो 11,000 हम क्या कर देंगे, ये यहाँ पे 11,000 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये इस साल का नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 8,000 और 3,000, क्योंकि इस साल का नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। आ जाएगा 4,39,000। समझ आ गया। दूसरा इफेक्ट तो मैं आपको बैलेंस शीट जब बनाऊंगी तो समझाऊंगी कि जो 8,000 और 3,000 है, ये लायबिलिटी साइड लिखे जाएंगे, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गई है। और ये जो 10,000 है ये नहीं लिखा जाएगा, 2,500 एसेट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि ये अभी भी मिलना बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर। लिखो ऐड सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance, एडवांस जो मिल गया है करंट ईयर का।
अब हमें कैसे पता चला ये करंट ईयर का? बेटा लिखा हुआ है कि करंट ईयर का कब मिला है? 31 मार्च 2018 को मिला है। ठीक है, 2019 से रिलेटेड था वो। एक्चुअल में कितना है वो? 9000 है। तो अब इसको पहले प्लस कर दो 9000, तो कितना आ गया? 4,48,000। ठीक है, अब हमने जो ऐड करना है दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर का मतलब था इस साल का। फॉर द करंट ईयर मतलब 2018-19 का कितना मिला है हमें बेटा? 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये। तो हमारा आंसर जो है आ गया, मैंने चेक कर लिया कितना आंसर आ गया? 4,68,000। ठीक है, 4,68,000। दोबारा समझ लेना क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। ध्यान से सुनो, हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बेटा 4,60,000, उसमें हमारा प्रीवियस ईयर का 10,000 इंक्लूड हुआ पड़ा है। जबकि हम तो इसी साल का लेना चाहते हैं ना सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड बनता है, उस ईयर का 18-19 का बनाना है। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में तो हम उसमें पिछले साल का जो 10,000 इंक्लूड हुआ पड़ा है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और देखो जो इस साल का मिलना बाकी है 20,000 रुपया, वो उसमें हम कर देंगे ऐड। और जो रिसीव इन एडवांस हुआ है नेक्स्ट ईयर्स का 19-20 का भी 20-21 का मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि ये इस साल का नहीं है, अगले सालों का है, तो वो माइनस हो गया। और जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, जो हमें इस ईयर में मतलब जो हमें या हम कह सकते हैं इस ईयर की बिगिनिंग में कह दो, ये पिछले साल की एंड में हमें इस साल का मिल गया है, तो एक्चुअल में इस साल का है, तो हम इसमें क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इसी डेट की बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें शो कैसे करना है तो पहले कर लो इसका, इसी का ही बेटा आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, दोनों तरफ बनेगा। एक लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे कुछ, और कुछ एसेट साइड भी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। लिखिए, फॉरवर्ड बनाओ पहले आप बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट as at 31st March 2019 दो साइड्स होती है पता है आपको बैलेंस शीट की? कौन सी होती है? एक साइड होती है बेटा लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। आप लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, फिर क्या लिखेंगे? एसेट्स अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट की कभी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, ये याद रखना। अब आप देखिए, अब आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मिल गया। अब पहले तो आप देखो हम कौन सी ईयर का बना रहे हैं? 18-19 का बना रहे हैं ना बैलेंस शीट, यानी कि वैसे तो मतलब 31 मार्च 2019 को तो हमें कौन सा मिला? 2019-20 का भी मिल गया जो कि अगला साल है, और 2021 का भी मिल गया जो कि उससे भी अगला साल है। देख सकते हो आप क्वेश्चन में, एक तो हमें 8,000 मिला है, ध्यान से देखो, और एक हमें 3,000 मिल गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 8,000 अगले साल का, 3,000 उससे भी अगले साल का, तो कुल मिला के हमें 11,000 एडवांस मिल गया। लायबिलिटी साइड इसलिए लिखा क्योंकि अभी तो हमें एडवांस मिला है। ठीक है, इसलिए। अब एसेट साइड क्या लिखेंगे? देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला है, एक तो मतलब मिलना बाकी है। कौन सा ईयर? पिछला साल 18-19 से पहले क्या होगा? 17-18, और इस साल का रह गया 18-19 का। कितना? 17-18 का। बड़े ध्यान से समझ लेना, 2,500। अब बच्चे कहते हैं ना हम कैसे आया? अब पढ़ो जरा क्वेश्चन में, 12,500 मिलना था जिसमें से 10,000 मिल गया, तो कितना मिलना बाकी है? 2,500 मिलना बाकी है। और इस साल का कितना बेटा? 20,000। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? हमें 22,500 मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोबारा समझो कैसे?
पिछले साल हमें कितना मिल रहा था बेटा, आप देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए 12,500 रुपये, जिसमें 10 मिल गया तो 2500 भी पिछले साल का मिलना बाकी है और 18-19 का 20,000 मिलना बाकी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 22,500 जो है मिलना बाकी है, वो हमारी क्या है बेटा एसेट है। क्वेश्चन नंबर 12 बी करा दी हूँ, सुनो पहले ध्यान से। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय प्रिंस क्लब दिल्ली वर ₹2,50,000 इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पहले एक लाइन समझा रही हूँ कि हमें एक क्लब है दिल्ली में, जो है क्लब, उसकी सब्सक्रिप्शन दी हुई है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, मेंबर की फीस होती है 2,50,000। ठीक है, कौन सा ईयर है हमारा करंट ईयर, इस क्वेश्चन में 2018-19 है, जिसमें 15,000 रुपये इंक्लूड है पिछले साल का 18 का। तो आपको पता ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है वो इंक्लूड है पिछले साल का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। एंड 13,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 13,000 अगले साल का इंक्लूड है। 2020 कब आएगी, 19-20 अगले साल आएगी ना, क्यों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। हमारा ईयर 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो 19-20 वाली जो होगी सब्सक्रिप्शन वो रिसीव इन एडवांस होगी 13,000, ये बेटा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसके बाद सुनो आगे क्या कहा गया है। At the end of the year ended 31st March 2019, subscription outstanding for the year, underline करो इसको, for the year ended 31 March 2019 वर 25,000, कि 2019 की आउटस्टैंडिंग जो मिलनी बाकी है, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कहते हैं, वो 25,000 है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आगे सुनिए, द subscription due but not received at the end of the previous year, that is 31st March 2018 were 21,000, कि जो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन थी जो ड्यू थी पर रिसीव नहीं हुई। ड्यू थी का मतलब क्या था, जो मिलनी बाकी थी, जिसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, वो 21,000 थी। पर अब ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना जरा, जो 21,000 थी उसमें से कितनी मिल चुकी है, 15,000। तो बच्चे पूछते हैं मैडम 21,000 हमें माइनस करना चाहिए या 15,000। फिर मैं बोलती हूँ बेटा आपको मिला कितना है, 15,000 ना, तो आप 15,000 माइनस करेंगे, 21,000 माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब 6,000 अभी भी मिलना बाकी है। पिछले साल का 21,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 15,000 हमें मिल गया है, तो हम कह सकते हैं 6,000 अभी भी मिलना बाकी है, जिसको हम स्टिल इन एरियर कहते हैं, कि अभी भी बकाया है। While subscription received in advance on the same date were 16,500, जबकि रिसीव इन एडवांस उस डेट का मतलब 31 मार्च 2018 का 16,500 है। इसका मतलब पता है क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, वो इस साल का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस होता है। इस साल का यानी कि पिछले साल हमें इस साल का जो एडवांस मिला था, एक्चुअल में ये रिसीव इन एडवांस जो है हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा है, जो कि हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे चलो क्या पूछा गया है, शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। बट इन द बैलेंस शीट भी हमें पूछा गया है, तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, जो हमें अगले साल का 13,000 मिल गया है 2020 वाला, वो लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिख देंगे, और बैलेंस शीट की एस्टर में 2 सब्सक्रिप्शन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, एक तो पिछले साल की और एक इस साल की। पिछले साल की कैसे निकालेंगे, जो मैं अभी बता के हटी हूँ, 21,000 रुपया मिलना था, जिसमें से 15,000 मिल चुका है, तो एरियर कितना हो गया, एरियर मीन्स बकाया कितना मिलना है हमें, 6,000 पिछले साल का यानी कि 17-18 का, और 18-19 जो कि करंट ईयर है उसमें कितना मिलना बाकी है, 25,000। तो आप अगर मान लो आपको मेरी बात एक बार में नहीं समझ आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप दोबारा से रिवर्स कर लिया करो, वीडियो बहुत सुन लिया करो। उसके बाद जब बेटा मैं आपको वैसे भी क्या कराती है, सोल्यूशन कराती हूँ ना, तो आप जब सीख लेते हैं इसको, समझ लिया मैंने एक बार, तो जब रिटर्न में मैं करती हूँ तो उसको दोबारा से समझ लिया करो कि मैं ये प्लस कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको दोबारा से लॉजिकली समझा रही हूँ, लिखते लिखते समझा रही हूँ कि मैं क्यों प्लस कर रही हूँ और क्यों माइनस कर रही हूँ। अब आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019,
बड़े ध्यान से समझा करो, ईयर में तो सारी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा ईयर 31 मार्च 2019 का हमने बनाना है। तो फॉर्मेट आपको बेटा आता ही है इसका, क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड कौन सी साइड है, डेबिट साइड है ना। अब ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट साइड है, इसमें भी हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखते हैं, अमाउंट। अब ये ध्यान रखना बच्चे कि अमाउंट के कॉलम में आप रुपीज जरूर लिखा करो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेबिट की तो कोई आइटम है ही नहीं, हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव हुई है, बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट इज गिवन दैट इज रुपीज 2,50,000, 2,50,000। इसमें हमारा इंक्लूड हुआ पड़ा 15,000 जो कि पिछले साल का है। तो अब आप क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की। अब बच्चे कहते हैं मैडम 15,000 लें या 21,000 लें। मैं बच्चों को समझाती, बेटा 21,000 मिलना था, जिसमें से कितना मिल गया, 15,000 मिला है। तो जो मिला है वही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके आ गया बेटा 2,35,000। 15,000 इस साल का नहीं है, पिछले साल का इंक्लूड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। और लेस कर क्या करेंगे बेटा, जो हमें अगले साल का रिसीव इन एडवांस हो गया है, सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance for next year, अगले साल का लिखा हुआ ना बेटा, हमें 2020 का मिल गया है। तो हमारा तो 19 को ईयर ही खत्म हो गया था, तो 19-20 का मिल गया, वो 13,000 है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, 2,22,000 आ गया माइनस करने के बाद। अब हम ऐड करेंगे, एक चीज ऐड करनी है, कौन सी, जो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इस साल की जो हमारी 25,000 में मिलना बाकी है, वो इससे हम बेटा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2,22,000 में 25,000 हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, 2,47,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक लिखा जो अगले साल का जो हमारा एडवांस था, जिसको हम सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कह देते हैं, वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लिखिए ऐड सब्सक्रिप्शन, अब ये रीजन बताते हैं इसका, रिसीव इन एडवांस, रिसीव्ड in advance for करंट ईयर में के का जो पैसा है वो हमें 2018 में ही मिल गया था, पर एक्चुअल में किसका खर्चा है बेटा, सॉरी किसकी इनकम है, हमारी इस साल की इनकम है। दोबारा समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस था नेक्स्ट ईयर का, माइनस किया गया था, तो इस ईयर का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जो है हमें पिछले साल के एंड में मिल गया होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करके देखो कितना आया, 2,63,500, 2,63,500। ये पॉइंट बेटा मैं दोबारा बताने चाहती हूँ क्या, कि जो हमारा करंट ईयर का पैसा था प्रीवियस ईयर में ही मिल गया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि पिछले साल जो मिला था एक्चुअल में तो इसी साल की इनकम थी ना, तो हमने वो प्लस कर दी। अब इसका दूसरा इफेक्ट मैं बताने जा रही हूँ कि बैलेंस शीट में इस डेट को जो हमने 31 मार्च 2018 में बनानी है बैलेंस शीट, वो उसका जो है बताने जा रही हूँ कि कैसे करना है। दूसरा इफेक्ट लिखिए, फॉर्मेट बनाओ बेटा, बैलेंस शीट एज एट 2019। अब आपने ये देखना है कि कितना मिलना बाकी है, जो मिलना बाकी है वो हमारी क्या है, एसेट है, और जो हमें एडवांस मिल गया वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो लिखिए आप
बैलेंस शीट, एक पर्टिकुलर डेट को बनती है ना बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट तो कुछ ही नहीं हुई, हमने क्लोजिंग ही बनानी। एज एट 31 मार्च 2019, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, पहले भी बताया था, लायबिलिटीज अमाउंट, फिर क्या बनता है बेटा, एसेट्स अमाउंट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, एसेट्स अमाउंट। अब तो जो रिसीव इन एडवांस है वो तो कहाँ जाएगा बेटा, लायबिलिटी साइड जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम से है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बारे में बोल रही हूँ, तो एसेट साइड जाएगा। पहले लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, कि जो एडवांस मिली है अगले साल की, देखो 2020 की जो हमें मिली है, दैट इज रुपीज़ 13,000, 13,000 रुपये। लायबिलिटी साइड आ गई, क्योंकि अभी हमने कोई रिसीव कर लिया है, इनके लिए हमने कोई काम नहीं किया, पार्टनर्स के लिए जिन्होंने हमें दी है। उसके बाद हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख दो, एक ही बात है। अब हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 19 पे, है ना, तो 17-18 का और 18-19 का। 18-19 का चलो करंट ईयर हो गया, उसका तो हमें पता चल ही रहा है 25,000 मिलना बाकी है। और पिछले साल हमें 21,000 मिलना था, जिसमें से 15,000 मिल गया, तो 6,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो आंसर आ गया हमारा 31,000। ये पॉइंट मैं दोबारा बताती हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। हम इस साल का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 25,000, पिछले साल हमें 21,000 मिला था, जिसमें से 15,000 मिल गया था, तो कितना मिलना बाकी है, 6,000। येट इन एरियर है, स्टिल इन एरियर बंदा अभी भी मिलना बाकी है, तो कुल मिलाकर 31,000 आ गया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन नंबर 11 था, उस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसीव्ड साइड जो है सब्सक्रिप्शन क्या लिखनी है, जो हमें रिसीव हुई है वो, उसको करने के लिए मैंने क्या कहा था, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन जाती है, उसमें जो प्लस करते थे आइटम उसको हम माइनस करेंगे, और माइनस जो करते थे उसको प्लस करके ये अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमने शो करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 12 ए कराया और 12 बी कराया। दोनों में मैंने क्या कराया, सब्सक्रिप्शन जो है कौन सी शो, मतलब सब्सक्रिप्शन का क्या अमाउंट हमने शो करना है बाहर, कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में, है ना। तो उसके लिए आपको रूल दोबारा से मैं बता देती हूँ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो होती है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की होती है वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो इस साल की नहीं है। जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की हम उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और माइनस क्या करते हैं हम बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो अगले साल की, इस साल की नहीं है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो है हमारी करंट ईयर की, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई थी, वो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया। उसके बाद मैंने दोनों क्वेश्चन में ये सिखाया कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, ठीक है, जो अगले साल की एडवांस मिली है वो लायबिलिटी साइड शो करते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है चाहे वो हमारी क्या कहते हैं, जैसे इस साल की है वो भी लिख दी, जैसे इस क्वेश्चन में हमारी प्रीवियस ईयर की अभी भी एरियर था, स्टिल इन एरियर था, मिलना बाकी था, तो वो भी मैंने समझा दिया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।